तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है। जब पार्टनरशिप फर्म से कोई पार्टनर रिटायर होता है तो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री हम कैसे करें, इस वीडियो में हम ये समझेंगे। तो हम देखें, सबसे पहले जो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री होती है, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल। तो रिटायरमेंट में जब पार्टनर कोई रिटायर हो रहा है तो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री होती है और वो एडजस्टमेंट एंट्री बनती है रिमेनिंग टू रिटायरिंग, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस एंट्री को लर्न करने के लिए बड़ा सिंपल, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, इतनी सी बात याद रख लें, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। रिटायरमेंट वाले चैप्टर में एडजस्टमेंट एंट्री जो बनेगी वो बनेगी रिमेनिंग टू रिटायरिंग इन गेनिंग रेशो। ये जो एंट्री होगी ये गेनिंग रेशो में होगी, ये ध्यान रखना है हमें। और गुडविल के लिए एक एंट्री और बनती है जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर होती है। सेकंड पॉइंट है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स। जो गुडविल बुक्स में ऑलरेडी अपीयर है वो राइट ऑफ होती है। पुरानी गुडविल जो बुक्स में दिखा रखी है वो राइट ऑफ होती है। ओल्ड पार्टनर की गुडविल है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में राइट ऑफ हो जाएगी। और इसके लिए हमारी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और ये जो एंट्री होगी, गुडविल जो राइट ऑफ होगी वो इन ओल्ड रेशो में राइट ऑफ होगी। ये दो एंट्रीज हैं गुडविल की ट्रीटमेंट की। एक जो फर्म की वैल्यूड गुडविल है उसके लिए तो हम रिमेनिंग टू रिटायरिंग एंट्री करेंगे जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा होगा, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और एक सेकंड केस, अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर है तो वो गुडविल राइट ऑफ होती है ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल। अब इस केस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल हम देखें, क्वेश्चन 1। ए बी सी डी पार्टनर्स हैं, ए बी सी और डी पार्टनर्स हैं जो 3:4:3:2 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। सपोज करें कि सी रिटायर हो रहा है तो रिमेनिंग पार्टनर्स कौन रह गए, ए बी और डी। और ये फ्यूचर में इक्वल रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो ये वाला रेशो 3:4:3:2 तो इनका हो गया ओल्ड रेशो, और 1:1:1 हो गया इनका न्यू रेशो। ओल्ड रेशो, न्यू रेशो। अब फर्म की गुडविल हमें दी हुई है, गुडविल ऑफ द फर्म। goodwill of the
फर्म, पूरी फर्म की गुडविल दी हुई है 6 लाख रुपए, क्वेश्चन में दे रखी है, और गुडविल ऑलरेडी अपीयर है, गुडविल अपीयर इन द बुक्स, appear in the books goodwill already appear in the books 1,20,000। जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर है वो 1,20,000 की है। ये क्वेश्चन हमें गिवन है, जर्नल एंट्रीज हमें करनी है, गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें ये देखना है। तो अब देखें हम जरा, आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें निकालना होगा गेनिंग रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। लिख दें पहले, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लिख दो, गेनिंग रेशो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ये गेनिंग रेशो का फॉर्मूला है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब देखो पार्टनर्स हमारे ए बी सी डी है ना, ए बी और डी का गेनिंग रेशो निकलेगा, सी तो रिटायर ही हो रहा है, तो यहां से निकालें हम, देखो ए का न्यू रेशो है 1:1:1 है ना, न्यू रेशो तो 1/3 हो जाएगा, 1/3, और ओल्ड रेशो आ रहा है 3/12, 3/12 है ना, 3:4:3:2 है, यहाँ देखो 3:4:3:2 है, 3:4:3:4:3:2, तो ये 3/12 आ जाएगा ए का रेशो। अब यहाँ एलसीएम लेंगे, 12 एलसीएम आ जाएगा, 3 4 12 4 आ जाएगा, और यहाँ 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/12। बी का रेशो देखें, बी का इधर तो आ रहा है 1/3 न्यू रेशो, क्योंकि इक्वल बांट रहे थे, और यहाँ आ रहा है 4/12 बी का रेशो, तो एलसीएम आ जाएगा 12, 3 4 12, 4 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0। ये ना गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है। अब देखो सी का रेशो निकालते हैं, सी का न्यू रेशो तो सी नहीं है, सी तो रिटायर हो रहा है, सी की जगह कौन है, डी का न्यू रेशो निकालते हैं 1/3 माइनस डी का देखें जरा ओल्ड रेशो कितना है, 2/12, डी का ओल्ड रेशो है 2/12, 2/12, तो एलसीएम आ जाएगा 12, 3 4 4 माइनस यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/12। अब ए बी तो 0 है, ए और डी दोनों गेन कर रहे हैं 1:2 के रेशो में, यहाँ लिख दो, इधर लिख देते हैं, ए और डी रेशो आ गई 1:2, और ये लिख दो गेनिंग रेशो। ये जो रेशो आई है ये कौन सी है, गेनिंग रेशो। अब देखो पूरी फर्म की गुडविल जो हमें दे रखी थी क्वेश्चन में, वो 6 लाख रुपए थी, फर्म्स गुडविल लिख लें यहाँ पे, फर्म्स गुडविल 6 लाख रुपए दी हुई है फर्म की गुडविल। इस फर्म की गुडविल में जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, रिटायरिंग पार्टनर शेयर, सीज शेयर इन गुडविल, क्योंकि 6 लाख रुपए तो पूरी फर्म की है, सी रिटायर हो रहा है,
सी रिटायर हो रहा है तो सी के हिस्से की गुडविल निकालेंगे 6 लाख इनटू में सी का शेयर है 3/12, देख लें एक बार, सी का शेयर 3/12 है ना, सी का शेयर 3/12 तो ये हो जाएगा 12 से 5 टाइम्स और 5 3 ज़ा 15, 1,50,000 सी का शेयर आ जाएगा गुडविल में, 1,50,000 सी इज़ गुडविल, है ना, ये सी की गुडविल आ गई। अब इसके बाद ये सी के हिस्से की गुडविल आ गई 150। अब जर्नल एंट्री डालेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री डाल देंगे, यहाँ लिख दें एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल। अब गुडविल के लिए जो एडजस्टमेंट एंट्री होती है वो हमारी होती है रिमेनिंग टू रिटायरिंग, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है, देखो ज़रा, गेनिंग रेशो में होती है रिमेनिंग टू रिटायरिंग, हमने ऊपर एंट्री लिखी हुई है रिमेनिंग टू रिटायरिंग, गेनिंग रेशो में होती है। तो रिमेनिंग हमारे पास गेनिंग रेशो में ए बी और डी हैं, ए बी और डी। अब बी का शेयर तो आ रहा है 0, तो गेन किसको हुआ है, ए और डी को हुआ है ना, और सी रिटायर हो रहा है। तो जो एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी वो बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, रिटायर कौन हो रहा है, सी, टू सीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो सी के हिस्से की जो गुडविल है वो तो आई है 1,50,000, 150, और यहाँ नीचे नरेशन में हम लिख दें इन गेनिंग रेशो, दैट इज गेनिंग रेशो हमने कितना निकाला है, 1:2 निकाला है, 1:2 है ना, गेनिंग रेशो 1:2, दैट इज 1:2। तो ये 1,50,000 1,50,000 1:2 में जो डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 50,000, तो ए का शेयर आ जाएगा और 1 लाख डी का शेयर आ जाएगा, डी का शेयर आ जाएगा ये। अब जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर है, कितनी गुडविल ऑलरेडी अपीयर है एक बार देख लें, 1,20,000 की गुडविल ऑलरेडी अपीयर है और ओल्ड रेशो 3,432 है ना, 120 गुडविल ऑलरेडी अपीयर है। एक बार हेडिंग डाल दें, ऑलरेडी अपीयर गुडविल का हमें क्या करना है, राइट ऑफ करते हैं। ऑलरेडी अपीयर गुडविल क्या करेंगे, राइट ऑफ ओल्ड पार्टनर टू गुडविल। ओल्ड पार्टनर्स हो गए ए बी सी डी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, C is capital account debit, capital account debit, D is capital account debit, to goodwill account, goodwill account in old ratio। ये गुडविल जो ऑलरेडी अपीयर है ओल्ड रेशो में राइट ऑफ होगी। ओल्ड रेशो क्या है, 3,432, 3,432, और पूरी जो गुडविल है ऑलरेडी अपीयर वो 1,20,000 की है, 1,20,000 की गुडविल 3,432, 3 और 4 7 और 3 10 और 2 12, 12 से डिवाइड करेंगे है ना, तो ये हो जाएगा 30,000, 40,000, 30,000 एंड 20,000।
ओल्ड रेशो में ऑलरेडी अपीयर गुडविल राइट ऑफ हो जाएगी, ओल्ड रेशो में। यस। अब हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करते हैं जिससे हमें गुडविल का पूरा मेथड क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखें जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन सेकंड, ABCD पार्टनर्स हैं, ABCD पार्टनर्स हैं, 1, 4, 3, 2 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। ये इनकी ओल्ड रेशो हो गई। डी रिटायर हो रहा है और जो न्यू रेशो है वो 4, 3, 3 हो जाती है। गिवन है दोनों चीज़ें, दोनों रेशो में गिवन है। ये ओल्ड रेशो भी गिवन है, ओल्ड रेशो, और ये न्यू रेशो भी हमें गिवन है, न्यू रेशो भी हमें गिवन है। गुडविल ऑफ द फर्म भी गिवन है। गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 2 लाख। पूरी फर्म की गुडविल 2 लाख रुपए दी हुई है। गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो अब यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओल्ड रेशो और न्यू रेशो है ना, गेनिंग रेशो निकालेंगे। रिटायरमेंट वाले चैप्टर में गेनिंग रेशो की रिक्वायरमेंट पड़ती है। गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, न्यू माइनस ओल्ड। अब देखिए जरा, ए जो पार्टनर है इसका न्यू रेशो क्या है, 433 है ना, 437 4/10 न्यू रेशो हो गया 4/10 माइनस ओल्ड रेशो हो गया 1/10। ओल्ड रेशो 1432 तो 1/10। तो डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। 4/10 में से 1/10 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा, 3/10। ठीक है। अब बी का शेयर देखें। बी का न्यू रेशो है 3/10 और ओल्ड रेशो है 4/10। ओल्ड रेशो 4/10 बी का, ये न्यू रेशो, ये ओल्ड रेशो। 3/10 माइनस 4/10। अब 3 में से 4 माइनस करेंगे तो -1/10 आएगा, -1/10। अब सी का देखें। सी का न्यू रेशो कितना है, 3/10 और ओल्ड रेशो 3/10। तो 3/10 माइनस 3/10, 3/10 माइनस 3/10। तो 3 में से 3 माइनस करेंगे तो ये 0 आएगा, 0। अब जरा इस रेशो को ध्यान से देखो, हम गेनिंग रेशो निकाल रहे हैं। गेनिंग रेशो में ए तो 3/10 प्लस आ रहा है, तो जो प्लस आ रहा है वो तो गेन कर रहा है, ए तो गेन कर रहा है। और जो माइनस आ रहा है, बी माइनस का आ रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। ए गेन कर रहा है, बी सेक्रीफाइस कर रहा है, सी का 0 आ रहा है। तो अब जो इनका रेशो बना 3:-1 बना, ए और बी का रेशो। अब इसको जरा ध्यान से हम समझेंगे। ए और बी का रेशो कितना बन गया, 3:-1, 3:-1। अब यहां पर देखो जरा, गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ है 2 लाख रुपए। रिटायर हो रहा है डी, तो पहले फर्म की गुडविल में डी का शेयर निकालो। डीज गुडविल निकाल दें। यहां पर डीज गुडविल, डी की गुडविल कितनी आ जाएगी वो देखो जरा, ₹2 लाख इंटू डी का शेयर कितना हो गया, 2/10, 2/10। तो 0 से 0 कैंसिल होएगी और 2 2 ज़ा 4,
डी के हिस्से की गुडविल आ जाएगी 40,000। 40,000 डी इज़ गुडविल आ जाएगी। और इस गुडविल को मैं आपको एक बात समझा दूं, इस वाली गुडविल को हम गेनिंग रेशो में बांटते हैं, डी के हिस्से की गुडविल को। और जो गेनिंग रेशो है हमारा 3:-1 आ रहा है। अब देखो हमें ये पता है, इस मेथड को ज़रा ध्यान से समझना, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं ज़्यादा। हम हमेशा अपॉन में रेशो का टोटल रखते हैं, तो 3 और -1 का टोटल हो गया 3/2 और 1/2, 3/2 और 1/2। और डी के हिस्से की गुडविल आ रही है 40,000। 40,000 को इस रेशो में डिवाइड कर देंगे, जो ये गेनिंग रेशो आ रहा है, 40,000 इंटू 3/2 और 40,000 इंटू -1/2। और एक चीज़ यहाँ पे साथ में लिख दें, पहले चलो कर लें। 2 2 4, 3 2 6, 60,000। और ये आ रहा है 20,000। ये ध्यान दो ज़रा, ए तो कर रहा है गेन कर रहा है, और बी कर रहा है सेक्रीफाइस। बी कर रहा है सेक्रीफाइस। ए गेन कर रहा है और बी सेक्रीफाइस कर रहा है। अब जब हम इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, ध्यान दो जरा। तो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री एक होती है रिमेनिंग टू रिटायरिंग। रिमेनिंग टू रिटायरिंग। रिमेनिंग कौन है, रिटायर कौन हो रहा है, डी। और रिमेनिंग कौन है, ए बी सी। रिमेनिंग कौन है, ए बी सी। ध्यान दो मेरी बात पे, ए बी सी रिमेनिंग है। तो सी तो 0 आ रहा है, सी तो खत्म हो गया, तो फिर हो गया ए बी टू डी। लेकिन बी बजाय गेन करने के सेक्रीफाइस कर रहा है, तो एंट्री जो बनेगी, यहीं करते हैं, एंट्री जो बनेगी वो बनेगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग है ना, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, दोनों बात ध्यान रखनी है। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू डी रिटायर हो रहा है, टू डी इज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। बी अगर गेन करता तो डेबिट होता, क्योंकि रिमेनिंग पार्टनर है तो डेबिट होता, बी यहां पर आता। लेकिन बी गेन ना करके सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है वो क्रेडिट होता है, तो बी क्रेडिट हो जाएगा, बी इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। देखो रिमेनिंग टू रिटायरिंग होती तो ए डेबिट बी डेबिट टू डी होती, डी डेबिट होता क्योंकि रिटायरिंग है, बिल्कुल ठीक है। ए रिमेनिंग है, डेबिट होता। बी भी हमें डेबिट करना था, बट बी सेक्रीफाइस कर रहा है, इसलिए बी क्या होगा, क्रेडिट होगा। बी क्या होगा, क्रेडिट। अब देखो ध्यान से, ए का हिस्सा तो जो हमने निकाला है, ए का शेयर वो तो आ रहा है 60,000, यहाँ लिख दें 60,000। 60,000। बी का जो शेयर हमने निकाला है वो आ रहा है 20,000। और डी के हिस्से की जो गुडविल है वो 40,000, वो 40,000। 40,000 की गुडविल, क्योंकि यहाँ पर दोनों पार्टनर अगर गेन कर रहे होते तो दोनों डेबिट हो जाते। बी गेन करने की बजाय सेक्रीफाइस कर रहा है, तो गेनिंग डेबिट होता है, सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट होता है। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग भी होती है एंट्री, है ना, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो अब यहाँ लिख देंगे हम इन गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, दैट इज क्या रेशो आई थी हमारी, 3:-1। ये जर्नल एंट्री बनेगी। इसमें टॉपिक में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो आप गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग याद रखें, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग हमेशा डेबिट होगा
गेनिंग मैंने यहाँ लिख दिया, लो डेबिट होगा, और सेक्रीफाइसिंग हमेशा क्रेडिट होगा। और रिमेनिंग टू रिटायरिंग एंट्री होती है, तो रिमेनिंग ए और बी डेबिट होने थे, रिटायरिंग डी क्रेडिट होना था, बट बी को क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि बी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। कैलकुलेशन मैंने बता दी आपको कैसे निकालनी है। रेशो जो आई थी इनकी 3:-1 आई थी। डिनोमिनेटर दोनों का टोटल होता है, तो 3 और -1 का टोटल हो गया 2। 40,000 डी की गुडविल थी, डी की गुडविल को इस रेशो में हमने डिवाइड किया तो वो 60,000 और 20,000 आ गया, और उससे हमने ये जर्नल एंट्री डाल दी है। थैंक यू।